असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न अगेन। कल रात में मैं लगभग 1:30 बजे के बाद में सोई थी और सुबह उठ जाती हूँ 5 बजे। मोस्टली मेरे दिन की शुरुआत इसी काम से होती है कि सबसे पहले बॉटल रेडी करके अपने बेटे को दे देती हूँ ताकि वो सोता रहे तो मेरे सारे काम ढंग से हो पाएँ। उसके बाद ब्रश करती हूँ और बगैर चाय कॉफ़ी के चक्रों में फंसे सीधे आ जाती हूँ अपनी स्टडी टेबल पर, क्योंकि मुझे 5:30 बजे से करनी है लाइव स्ट्रीमिंग और लगभग 5:15 हो रहा था, तो मैं बगैर चाय कॉफ़ी के चक्कर में पड़े सीधे आ जाती हूँ अपने स्टडी टेबल पर और सबसे पहले लिस्ट बनाती हूँ अपने आज के काम की कि टू डू लिस्ट में मुझे क्या क्या आज करना है। वो लिस्ट अपनी तैयार करती हूँ और फिर उसके बाद में डिसाइड करती हूँ कि आज मुझे अभी लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान किस चीज़ का रिवीजन करना होगा, क्योंकि 5:30 बजे से पर डे मॉर्निंग में मैं लाइव स्ट्रीमिंग लेती हूँ। तो इस लाइव स्ट्रीमिंग में मैं उसी चीज़ का यूज़ करती हूँ जो मुझे रिवाइज़ करना होता है, ताकि मैं अपने व्यूवर्स से बात भी कर सकूँ और साथ में अपना रिवाइज़ भी कर सकूँ। कई बार ऐसे भी कमेंट आते हैं कि यहाँ पे शो ऑफ हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही। तो भाई मैं आप लोगों को बता दूँ, इसीलिए मैं पहले से चूज़ कर लेती हूँ कि मुझे क्या पढ़ना है और मोस्टली मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करती हूँ जिनको ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर लिया होता है। फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि आप सॉल्व कर चुके हैं और जो आपने गलती फर्स्ट टाइम में करी थी वो आप सेकंड या थर्ड टाइम में भी करते हैं। तो इस तरीके से मैं बार बार उसको रिवाइज़ कर लेती हूँ ताकि मेरा क्वेश्चन जो गलत हो रहा होता है वो नेक्स्ट टाइम से सही होना शुरू हो जाता है। या फिर अगर कुछ भी न्यू स्टार्ट करती हूँ तो फर्स्ट टाइम पे न्यू कुछ भी एकदम से लर्न नहीं होता। उसके लिए सबसे पहले उसको एक बार रीडिंग लगानी होती है और उसके बाद में उसको पढ़ना होता है। तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही टॉपिक चूज़ करती हूँ। और जितने कमेंट नेगेटिव आते हैं ना, उससे 10-20 गुना कमेंट आते हैं पॉजिटिव, जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भर देते हैं मेरे अंदर। तो मैं अपनी लाइव स्ट्रीमिंग ख़त्म कर लेती हूँ लगभग 7 बजे और अगर मेरे पास 5-10 मिनट का टाइम होता है तो उसके बाद में मैं करती हूँ थोड़ा सा प्राणायाम या फिर मेडिटेशन। तो 2-4 मिनट मैं मेडिटेशन करती हूँ, फिर उसके बाद में करती हूँ अपना हल्का फुल्का प्राणायाम। एक बात मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि पहले मैं लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान ना अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में चैट करने से बहुत ज़्यादा बचती रहती थी, लोगों को रिप्लाई देने से बचती थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गलत कमेंट, नेगेटिव वल्गर कमेंट आने लगे थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, लेकिन मैंने अपने आप से एक दिन बात करी और कहा नहीं, मुझे इस चीज़ को फेस करना है और इस वल्गैरिटी को अपने इस चैनल से दूर करना है, तो मैं इसको फेस करूँगी। तो लगभग मेरे उस टाइम पे 450 के आसपास ही सब्सक्राइबर्स थे। मैंने उस टाइम से इसको फेस करना शुरू किया और सच मानिए दूसरे या तीसरे दिन ही ऐसा होने लगा मेरे साथ में कि मैं जवाब बाद में देती थी और मेरे सब्सक्राइबर उन गलत लोगों को पहले ही जवाब देना शुरू कर दिए थे। और उस दिन फर्स्ट टाइम मुझे मिली अपनी यूट्यूब फैमिली। तब मुझे समझ में आया कि ये बड़े बड़े क्रिएटर्स ना अपनी इस यूट्यूब के सब्सक्राइबर को यूट्यूब फैमिली क्यों कहते हैं, क्योंकि एक फैमिली की तरीके से एक गलत कमेंट आया कि मेरे जितने बाकी के अलग सब्सक्राइबर थे या सब्सक्राइब नहीं भी किया था वो सब उसको डांटना शुरू कर देते हैं। और उस दिन मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गई थी कि इस दुनिया में अच्छाई ये भी बहुत ज़्यादा मौजूद है और नेगेटिव लोगों से ज़्यादा पॉजिटिव लोगों की इस दुनिया में मौजूदगी है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी सुबह 7 बजे का सीन कि कितनी तेज़ धूप है। उसके बाद मैं सीधे आ जाती हूँ किचन में। किचन के ज़्यादा वीडियो शूट नहीं करती क्योंकि बहुत जल्दी होती है और अपने हस्बैंड को ब्रेकफास्ट रेडी करके दे के भेजने के बाद में आ जाती हूँ अपने रूम में। देखती हूँ तो मेरे बेटू पूरा तरीके से अपना मिल्क उसने फिनिश नहीं किया था, वो सो गया था। और वो जितनी देर तक सोता है ना उतना ही मेरे लिए फ़ायदा है, क्योंकि मैं अपने काम फिनिश कर लेती हूँ। अब देती हूँ थोड़ा सा अपने आप को टाइम, अपने लिए चाय रेडी करती हूँ और उसके बाद में जो भी अगर चैनल से रिलेटेड स्क्रिप्ट लिखनी होती है या फिर कुछ पढ़ने की प्लानिंग करनी होती है तो वो उस टाइम में मैं चाय के पीते पीते साथ में वो भी कर लेती हूँ। क्योंकि हर दिन ऐसा नहीं निकलता, मेरा बेटा कभी कभी बहुत जल्दी उठ जाता है
ब्रेकफास्ट रेडी करने के पहले उठ जाता है, या कभी कभी ऐसे होता है कि मैं हस्बैंड को भेज करके आती हूँ अपने रूम में, जैसे इंटर करती हूँ मेरा बेटा उठ चुका होता है। तो मुझे इस तरीके से पढ़ने का, लिखने का या फिर रिवाइज़ करने का अर्ली मॉर्निंग के अलावा दोपहर में टाइम नहीं मिलता। पर जितना टाइम मुझे मिल जाए मैं सोचती हूँ कि शांति से काम करूँ ताकि बेटा सोता रहे और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके। अब आ जाती हूँ मैं चाय पीने के बाद में घर के कुछ काम करने के लिए, झाड़ू पोछा बाकी के सारे काम, क्योंकि बेटा भी सो रहा है तो मैं सोचती हूँ कि जल्दी से मैं नहाना धोना और सारे काम कर लेती हूँ। अब मैं आ जाती हूँ अपने फेवरेट प्लेस, अपनी माता रानी के द्वार। यहाँ आए बिना ना मुझे बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता। कि अगर कभी कभी ऐसा भी होता है ना, पूजा करने का टाइम नहीं मिलता तो सिर्फ हाथ जोड़ लेती हूँ, माता रानी को प्रणाम करने आ जाती हूँ, पर यहाँ पे ज़रूर आती हूँ। अभी लगभग 10:30 बजा है और मैं देखती हूँ अगर कि मेरा बेटा सो रहा है, तो मैं खुश थी कि चलो आज टाइम मिल रहा है। तो मैं फिर से आ जाती हूँ अपने स्टडी टेबल पर कि चलो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ताकि बेटा सो रहा है तब तक कि कुछ आज दोपहर में ही टाइम मिल गया है लकीली, तो कर लेते हैं। दोपहर क्या, लगभग 10:30 बजे। लेकिन पीछे पलट के देखती हूँ तो मेरा बेटा उठ चुका था, यानी कि अब मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, सीधे रात में 10-11 बजे ही मिलेगा। पर कोई बात नहीं, आज फिर भी इसने मुझे थोड़ा टाइम दे दिया क्योंकि ये 10:30 तक सोया। तो अब मैं सीधे चली जाऊंगी अपने बेटे के सारे काम करने के लिए, क्योंकि अब इसके सारे टेंट्रम मुझे देखने होंगे और उसको हैंडल करना होगा। क्या हुआ, तो ब्रश क्यों नहीं कर रहे हो? चलो आ करो, आ करो, आ करो, आ करो, जल्दी से आ करो, आ करो जल्दी से, तुमको ब्रश करना होगा। आ करो जल्दी से, आ करो, गुजी 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 गुजी। मेरा हर दिन एक जैसा नहीं जाता, क्योंकि मुझे काफ़ी कुछ प्लानिंग और काफ़ी कुछ अपने काम करने का तरीका अपने बेटे के अकॉर्डिंग रखना होता है। और मेरा बेटा सबसे पहले शुरुआत करता है ब्रश करने में, बहुत नखरे दिखाता है। लगभग 20 से 25 मिनट निकल जाते हैं इसको ब्रश कराने में। अब इसको मैं ब्रेकफास्ट कराने आती हूँ, तब वो टीवी देखता है और मैं शुरुआत करती हूँ इसकी टीवी की अपने कुछ मंत्रों के जाप से या फिर भगवान जी के कोई भजन से, क्योंकि उसके बाद तो इसको सिर्फ अपने कार्टून या फिर चैनल से वो देखने हैं। तो अब इनकी शुरुआत हो जाती है बाकी कार्टून से, और कार्टून भी मैं वही दिखाती हूँ उसको जो आगे चल के इसके सिलेबस में आना हो, ताकि उसको अच्छे से लर्न हो जाए और वो बहुत ही फ़न वे में देखें। आप में से काफ़ी लोग कहते हैं ना कि जब लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान मेरा बेटा आके बात करता है कि इतनी छोटी सी उम्र में इसका प्रोनाउंसिएशन इतना अच्छा होता है या फिर ये इंग्लिश के सेंटेंसेस बोल लेता है, तो बहुत बड़ा रीज़न ये टीवी भी है। क्योंकि मैं तो इसको पूरा दिन में सिखाया ही करती हूँ, पर उससे ज़्यादा जब ये टीवी देखता है, उसको कॉपी करता है, तो काफ़ी हद तक कि बच्चा वहाँ से सीख जाता है, जो कि हम लोग की एज में हम लोग को ये सब करने को नहीं मिलता था। मेरा बेटा देख रहा था टीवी, तो मैं आ जाती हूँ जल्दी से किचन के थोड़े बहुत जो काम हैं उनको फिनिश करने के लिए, क्योंकि उसके बाद लगभग 2 घंटे मुझे अपने बेटे के साथ में चले जाएंगे, उसको नहलाने धुलाने में, पॉटी करने में, बाकी सारे काम करने में, उसकी मसाज करने में। तो इसलिए मैं उसी के अकॉर्डिंग जैसा भी मेरे पास टाइम होता है, घर के काम भी मुझे एडजस्ट करने पड़ते हैं। बहुत काम हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा काम हो जाता है। पूरा दिन ना लगभग काम में निकलता है और ऐसे लगता है ना कि काश मुझे फुर्सत मिल जाए कुछ अपना पढ़ने के लिए, कुछ अपने लिए करने के लिए। और ये सब करने के बावजूद ना अगर कोई कभी ये बोल देता है कि तुमने किया ही क्या पूरे दिन में, क्या करती रहती हो, तो सोचिए उस समय क्या बीतती होगी अपने ऊपर। लेकिन कोई नहीं, सारी चीज़ें देखनी होती हैं, पर फिर भी अपने काम को तो जारी ही रखना होता है। मॉर्निंग के काम लगभग फिनिश हो गए हैं और अब बारी आती है लंच की। तो आज का व्लॉग इतना ही, मिलती हूँ आपसे किसी और दिन अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय माता।